हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ घर पर सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर है हमारी 13। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान इतिहास, पाठ है हमारा सेकेंड इतिहास का। कक्षा हमारी 8th है, डेट हमारी 9 नवंबर की। हमारी मंडे को जो हमारी एसएसटी की वर्कशीट आती है वो हम सोल्व कर रहे हैं। मैंने आपको अच्छे से वर्कशीट को मैं आपको समझाऊंगी और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके रिटर्न में आपको आंसर भी दूंगी। आप वीडियो को पॉज करके वहां से रिटर्न में आंसर लिख सकते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें उसका टॉपिक क्या है, देखो, कंपनी का फैलता शासन। हमें पता है कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और वो क्या बनकर आए थे, व्यापारी बनकर यहाँ पर आए थे। किस प्रकार उन्होंने अपने शासन को फैलाया ये हम पढ़ रहे हैं। जैसे प्लासी की लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला मारा गया उसमें। फिर आगे आज हम पढ़ेंगे बक्सर की लड़ाई, आरंभिक काल बक्सर की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में। और आज बक्सर की लड़ाई कब हुई, 1764 में। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक व्यवसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। बक्सर की लड़ाई के बाद को कंपनी ने क्या किया, जो भारतीय रियासत थी उनमें अपने राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट भी कहा जाता था, वो तैनात कर दिए। उनका काम क्या था, कंपनी के हितों की रक्षा करना और कंपनी को आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी जो थे, भारतीय राज्यों के जो राजाओं के राज्य थे, जो राजकाज था, उनके भीतरी मामलों में भी वो दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बैठाया जाएगा, ये सारी ही चीजें कंपनी के जो अफसर थे वो खुद तय करना चाहते थे अपने अकॉर्डिंग, की जो राजाओं की बात माने उसे ही राजगद्दी पर वो बैठाना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अब देखो ये सहायक संधि क्या थी, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। मतलब राजा अपनी सेना नहीं रख सकता था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सेना देती थी, कंपनी की तरफ से उसे सुरक्षा मिलती थी और उसे सेना रखनी होती थी, फ्री में नहीं रखनी होती थी। क्या, इसके बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब कंपनी को बहुत सारा धन देना होता था और एक रकम अदा करनी होती थी। अगर किसी टाइम भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते या जुर्माने के तौर पर, तो कंपनी उनका अपने कब्जे में ले लेती थी। बहुत सारी जमीन उनके अपने कब्जे में ले ली थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल था, सहायक संधि की स्थापना किसने की थी, किसने चलाई, रिचर्ड वेल्जली ने चलाई थी। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। एक सेना रखनी होती थी और उस रखरखाव के बदले कंपनी को बहुत सारा धन देना पड़ता था। अगर कंपनी को धन नहीं देते थे तो कंपनी उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेती थी। ये थी सहायक संधि और ये किसने चलाई थी, लॉर्ड वेल्जली ने, रिचर्ड वेल्जली ने। सीधी लड़ाई, अब ये तो थी कि इनडायरेक्ट रूप से सीधी लड़ाई आरंभ हो जाती है। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, सीधी लड़ाई लड़ने लगे। अब वो, इसे हम निम्न दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे आंगल मैसूर युद्ध। आंगल मैसूर युद्ध, 4 आंगल मैसूर युद्ध हुई हैं। मैसूर के राजा हुए हैं हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। 2 युद्ध हैदर अली के साथ लड़े अंग्रेजों ने और 2 युद्ध उनके बेटे के साथ, टीपू सुल्तान के साथ। हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। ठीक है, राजा के नियंत्रण में था जो मालाबार तट पर व्यापार होता था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। कंपनी यहाँ से 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। मतलब उनको निर्यात करने से वहां से रोक दिया टीपू सुल्तान ने। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। ठीक है, सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर तो उसने वहां से रोक लगा दी मालाबार तट से, लेकिन उसके किसके साथ घनिष्ठ संबंध थे, फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ। उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया टीपू सुल्तान ने। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अब उनके निर्यात पर रोक भी लगा दी और फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ा दिए।
इससे अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार मैसूर के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। 1767 से 69 में फर्स्ट, 1780 से 84 में सेकेंड। ये हुए टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के साथ। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान राजा बना। फिर टीपू सुल्तान के साथ 2 युद्ध हुए, तीसरा और चौथा 1790 से 92 में तथा 1799 में। ठीक है। श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मतलब सहायक संधि थोप दी गई कि उन पर सेना रख दी गई उनके मैसूर में और उसके बदले कंपनी को बहुत सारा धन मिलता। आगे है मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। अब हैदर अली और टीपू सुल्तान को खत्म करके अब मराठों से लड़ाई। ठीक है। मराठे काफी ताकतवर हो चुके थे, इसलिए उनकी ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में अंग्रेजों ने सोचा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना था चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल को सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। इनका पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में रहता था और ये प्रमुख होता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों के बाद कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में, मराठों के साथ पहला युद्ध कब हुआ? 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 तक चला और कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध का नतीजा क्या था कि उड़ीसा, यमुना के उत्तर में स्थित जो आगरा, दिल्ली, ये सारे भूभाग किसके कब्जे में आ गए? अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अतः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। मराठों की ताकत पूरी तरह इन्होंने कुचल दी और अपना अधिकार इन्होंने कर लिया। जो उनका मेन पेशवा था उसको पुणे में रहता था, लेकिन उसे पुणे से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? कानपुर भेज दिया गया और बिठूर में वहां पर उसे पेंशन पर भेज दिया गया। अब ये है 4th क्वेश्चन दिए गए हैं आज की जो हमारी वर्कशीट है उसके में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैंने रिटर्न में आपको आंसर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? इसमें हमें बताना है कि सहायक संधि क्या थी, किस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर कब्जा किया। सहायक संधि के द्वारा कंपनी भारतीय रियासतों को सैनिक सहायता प्रदान करती थी। एक सेना रखनी पड़ती थी राजा को अपने राज्य में, परंतु बदले में रियासत को सहायक सेना के रख रखाव के लिए रकम देनी पड़ती थी। अगर रियासत इस रकम को चुकाने से चूक जाती, मतलब राजा इस रकम को चुका नहीं पाता, तो उस रियासत के एक हिस्से पर कंपनी अपना कब्जा जमा लेती थी, मतलब अपना अधिकार वो कर लेते थे। नेक्स्ट है, देखो, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? टीपू सुल्तान से क्यों नाराज हुए अंग्रेज? कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत की बंदरगाहों से अंग्रेजों के व्यापार को रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। और टीपू सुल्तान के कौन सी कंपनी के साथ घनिष्ठ संबंध थे? फ्रांसीसी कंपनी के साथ, मतलब फ्रांसीसियों के साथ उसके संबंध अच्छे थे। इन सब कारणों से अंग्रेज टीपू सुल्तान से आग बबूला हो गए, नाराज हो गए। इसी कारण से अंग्रेजों के मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए और अंत में विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई। टीपू सुल्तान मारा गया। श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान की हार हुई और इस प्रकार मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे? यह संघ किस प्रकार से शासित था? मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ तथा भोसले थे।
ये सारे राजवंश पेशवा के अधीन एक राज्य मंडल के सदस्य थे और इनका जो पेशवा था कहाँ रहता था, पुणे में रहता था, जिसे बाद में कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठ राजवंशों के साथ 3 युद्ध किए। 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। 1803 से 5 में उसने उड़ीसा और जैसे यमुना के जो दिल्ली आगरा क्षेत्र से इस पर कब्जा कर लिया था। और तीसरे युद्ध में तो उन्होंने मराठों की शक्ति को चकनाचूर कर दिया। 1817 से 19 में जो तीसरा अंगल मराठा युद्ध हुआ था, हराकर अपने अधीन कर लिया, मराठा राजवंशों को हराकर, और उन्होंने सारा उनका राज्य अपने अधीन कर लिया था। ये थे जो 4 क्वेश्चन थे आज की वर्कशीट से रिलेटेड। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से अपने आंसर लिख सकते हो और इन क्वेश्चंस को आपको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में करके अपने ग्रुप में भेजना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।